हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीस टी वीडियो जाली पर। तो दोस्तों, आज ईड़ा के भगत आज पहुंचे हैं हमारे गांव में भिक्षा के लिए। तो वहां पर बैठी हुई है। तो वहां पर ईड़ा में बैठी हुई है और वहां के भगत आज भिक्षा के लिए हमारे गांव पहुंचे हैं, टीट बंदरा में। और यहाँ पर देखिए, अभी भगत हमारे गाँव की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप बने रहें और कुछ ही क्षण के उपरांत वो हमारे आंगन में होंगे। देखिए, ये भगत जी जो हैं ईड़ा के हैं और ईड़ा में बैठी हो रही है। तो वहाँ के भगत यहाँ पर हमारे गांव में आज टीट बंदरा में भिक्षा के लिए पहुँचे हैं। और देखिए, इनके पीछे हमारे हनुमान जी भी आ गए। देखिए, वो पीछे देखिए, ये हनुमान जी भी आ गए हैं। तो ऐसा है, भगवान ने दर्शन दे दिए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद भगवान का। तो अभी ईड़ा के भगत हमारे आंगन में पहुँचे हैं, तो आप बने रहें। तो इस प्रकार से हमारे घर से भिक्षा होने के उपरांत अब भगत लोग जो हैं आगे बढ़ेंगे और मैं आज पूरे गांव में इनके साथ घूमूंगा। तो आप बने रहें। और ये देखिए, तो क्योंकि बरसात का मौसम है और फिसलन बहुत ज़्यादा हुई है, कई बार तो लोग फिसल जा रहे हैं और अभी भी बूंदाबांदी चल रही है। तो धीरे धीरे हमारे गांव के हर गांव में हर घर में भिक्षा होगी। तो मैं आपको हर घर ले जाऊंगा, तो आप बने रहें। और ये देखिए, अब जिन घरों में कोई रहते हैं तो दरवाजे वगैरह खुले रहते हैं, तो अच्छा भी लगता है। और बाकी गांव में सारे पलायन हो गया, पहाड़ पूरा शहरों में जा चुका है। और ये एक घर की कहानी नहीं है, पूरे गांव पूरे पहाड़ की कहानी है। हर गांव जो है खाली हो चुका है, नाम के गांव रह चुके हैं। ये देखिए, अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और कई तो पलायन का जो ये परेशानी है, ये हर जगह है, हर गांव में है। और जिन घरों में कोई रहते हैं तो अच्छा भी लगता है। तो आप बने रहें। देखिए, पहले लंबी लंबी बाकलियाँ होती थी, उनमें कई मवास रहते थे, लेकिन आज वो सब सिस्टम ख़त्म हो चुका है। आज अगर कोई आंगन में साफ सफाई मिलती है तो अच्छा भी लगता है देखने में, कि चलो मालूम चल जाता है कि इस घर में कोई रहता है। नहीं तो आज लगभग पलायन हो चुका है, हर गांव में नाम के गांव रह गए हैं और ज़्यादातर मकानों के दरवाजे बंद ही मिलते हैं। तो इस प्रकार से अब हमारे गांव में भिक्षा होते हुए ये भगत लोग जो हैं आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैं आपको ले जाऊंगा हर घर में, तो आप बने रहें। देखिए, तो इस प्रकार से छोटे दरवाजे खुले मिल रहे हैं तो अच्छा भी लगता है। देखिए, अब किसी ज़माने में हमारे खेतों में इतना गेहूँ वगैरह हो जाता था, लेकिन आज जो है सब कंट्रोल का गेहूँ है, तो उसी को दे रहे हैं लोग। क्योंकि खेती बाड़ी तो सब खत्म हो चुकी है, अब हो ही नहीं रहा है। और जब अनाज को पानी की ज़रूरत है तो उसमें बरसात होती नहीं है। और बाकी फिर बंदर हैं, शुअर हैं, जंगली जानवर, उन लोगों को भी हम ही ने पालना है। तो सब देख रहे हैं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो आप बने रहें। इस प्रकार से धीरे धीरे भगत जी तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि भगत जी काफ़ी थक भी चुके हैं। और अभी ये सिमल्टा से होते हुए सीधे टीट होते हुए जाली बाज़ार होते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं, तो काफ़ी थक भी चुके होंगे।
क्योंकि एक एक घर में जाना होता है तो आदमी थक भी जाता है। देखिए तो जहाँ पर ज़्यादा गेहूँ हो जा रहा है तो रास्ते में उनको रख के चादर को हल्की कर ले रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सामान फिर बारगांव पहुँचा दिया जाता है। ना कोई नहीं, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो आप बने रहें। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो आप बने रहें, क्योंकि आज गांव केवल नाम के रह गए, पूरे गांव खाली हो चुका है, मकानों में ताले लगे हैं। तो अब ऐसा है कि जिन घरों में कोई रहते हैं तो नाम मात्र के गांव रह गए हैं। जहाँ पर हमारा गांव पहले बहुत बड़ा था, हर घर में माश रहते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज पूरी बाकली है तो उसमें एक दो लोग मिल जाते हैं, तो ज़्यादा समय लग भी नहीं रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ और आगे बढ़ते हैं। आ जाओ इधर। अभी तक थोड़ा सा बूंदाबांदी चल रही थी, तो अब ज़रा सा कम हो गया है, तो आप बने रहें। तो ये भिक्षा इस प्रकार से ली जाती है, हर घर में जाया जाता है और वहाँ से फिर भिक्षा ली जाती है। आ जाओ इधर। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए चारों तरफ पानी हो रखा है। अभी तक सुबह तक बारिश हो रही थी, तो चारों तरफ फिसलन ऐसी हो रही है, कभी भी कोई भी फिसल सकता है। तो सावधानी पूर्वक चल रहे हैं सब लोग, धीरे धीरे। समय भी लग रहा है थोड़ा सा। देखिए तो आप आगे बढ़ते हैं, तो आप बने रहें। वाला फर्ज है पकड़ा। ये किसी ज़माने में हमारा पुराना घर था। हमारा घर पहले यही था, लेकिन फिर अब हम नीचे लगा दिया नया मकान। तो यहाँ पर देखिए आप भगत जी यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो आप बने रहें। तो जिन घरों में कोई रहते हैं तो अच्छा लगता है, आंगन की साफ़ सफाई से ही मालूम चल जाता है कि यहाँ पर कोई रहता है। देखिए अब जिन घरों में कोई है नहीं तो फिर घास वगैरह जम जाती है, तो अच्छा जैसे नहीं लगता है। देखिए तो आप बने रहें। तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो आप बने रहें। तो ऐसे ही चल रहा है, चारों तरफ फिसलन भरा रास्ता है और बूंदाबांदी चल रही थी अभी तक। जय हो। तो आप बने रहें।
हर घर से भिक्षा जानी चाहिए मंदिरों में और अच्छी बात है। तो अब आगे बढ़ते हैं और ये देखिए सब प्लान हो गया, सब शहरों में चले गए हैं, तो ऐसे ही है। देखिए पहले बहुत मल्ली बाखली कहते थे इसमें कम से कम 6-7 मास रहते थे उस समय, लेकिन अब ऐसा है सबको बच्चों की शिक्षा के लिए आगे बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि शिक्षा का तो आज बहुत अनमोल समय है। हाँ, एक माँ था यहाँ हमारे आगे था तो यहाँ पर भी आप कोई नहीं है इसमें, कोई घर में होगा भी तो कहीं बाहर गया। लेकिन घर तो यहाँ पर से अब हम सीधे चलते हैं धुनी की ओर। तो आप हमारे हरजू की धुनी में अब ये भगत जी जाएंगे और थोड़ा सा आराम करेंगे वहाँ पर, क्योंकि भगत लोगों का एक नियम होता है और उनको धुनी से समझा दिया जाता है कि आराम से किसी मंदिर वगैरह में बैठेंगे तो तभी। तो अब हम पहुँच गए हैं हरजू महाराज के मंदिर में। देखिए मंदिर में आराम कर सकते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर येड़ा के भगत थोड़ा सा पूजा पाठ करेंगे या किसी जल स्रोत पे बैठ सकते हैं, नहौले पे या किसी धारे पे, ऐसी जगह बैठ सकते हैं, लेकिन हर जगह नहीं बैठ सकते। आराम से एक नियम होता है, धुनी से ही समझा दिया जाता है भक्तों को। तो अब हम पहुँच गए धुनी में। तो आप बने रहे, ये देखिए ये है तो धुनी के यहाँ पर चक्कर लगाने के उपरांत थोड़ा सा देर आराम करेंगे यहाँ पर भगत जी और धूप बत्ती करेंगे यहाँ पर। भंडारा ना ये भंडारा कब है? तो इस प्रकार से हैं 8 बजे इधर को अब यहाँ पर धूप बत्ती करके अब भगत जी बढ़ेंगे यहाँ से अमगेर की ओर। और ये हमारा जालडी बाज़ार का विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है और भगत जी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे। अमगेर गाँव की ओर 3-4 मास रहते हैं वहाँ, तो वहाँ पर भी भिक्षा करने के उपरांत फिर भगत जी बता रहे हैं कि हमको इटलेश्वर मंदिर की ओर जाना है। तो मैं आपको ले चलता हूँ, सीधे बने रहें, क्योंकि रास्ते आजकल बहुत ख़राब हो चुके हैं। जो रास्ते पहले सही हुआ करते थे आज ऐसा देखिए रास्ते पूरी तरह से ख़राब है। सीसी मार्ग जरूर बना है, लेकिन सीसी मार्ग जो है टूट चुका है, कई जगह से उसमें पत्थर वगैरह ऐसे चुभने वाले निकले हैं बाहर। तो आप पहुंच गए हैं धीरे धीरे कदमों से अमगेर की ओर। तो आप बने रहें। देखिए क्या करते हो? तो 3-4 मास यहाँ पर रहते हैं, तो उनकी भी भिक्षा हो जाएगी। फिर भगत जी को 2 मास और मिलेंगे उधर, और फिर उसके बाद जाएंगे इटलेश्वर मंदिर की ओर। तो आप बने रहें। देखिए हर घर से भिक्षा जाती है और हर गांव का नागरिक सोचता है कि मेरे घर से भिक्षा चली जाएगी तो अच्छा रहेगा। तो हर सभी लोग कोशिश करते हैं कि हमारे घर से भिक्षा जाए। तो
आप और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इस प्रकार से यहाँ भी भिक्षा के उपरांत अब वापसी होगी, तो आप बने रहें। देखिए अब यहाँ से सीधे जो 2 मास रह गए लास्ट, उसके वहाँ पहुँचेंगे, तो उसके उपरांत फिर ये इंडलेश्वर मंदिर की ओर जाएंगे। तो आप बने रहें। मंदिर की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए और अब पहुंच गए हैं। ये 2 मास रह गए हैं और यहाँ पर भी भिक्षा होगी आप, तो आप बने रहें। इन घरों में भिक्षा हो जाएगी, तो उसके बाद श्री भगत जी जाएंगे इंडलेश्वर क्षेत्र की ओर। तो आप बने रहें। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी मकान में। ये हमारे गांव का आखिरी मकान है और इसके उपरांत ये लोग जाएंगे अब भिक्षा। यहाँ से भिक्षा के उपरांत सीधे जाएंगे लोग, और तो आप बने रहें। तो अब भिक्षा के उपरांत सीधे ये भगत लोग जो हैं मंदिर की ओर जाएंगे, इंडलेश्वर मंदिर, भोले शंकर मंदिर की ओर। तो आप बने रहें। और मैंने पूरी कोशिश की है पूरी वीडियो बनाने की, तो आप लोगों से निवेदन है मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल बिस्टी वीडियो जाने को। आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।